हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी दोस्त सभी साथी एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग हिंदी, जीके और रीजनिंग के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर हमने सामान्य ज्ञान के कुछ नए प्रश्नों को शामिल किया है, करंट अफेयर की भी क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी दोस्त सभी साथी जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको यहां से हेल्प मिलेगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप सभी लोग यहाँ पर। क्वेश्चन के आप लोग नंबर पर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखें। 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। टेनिस, क्रिकेट, स्काई डाइवर, बैडमिंटन। तो आप सभी साथी बताएंगे। करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। चलिए बताएं आप सभी बच्चे यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें दोस्तों, 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन जो है, ये जो है एक प्रसिद्ध स्काई डाइवर हैं। ठीक है, स्काई डाइवर है। इनके बारे में कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। 13 नवंबर 2023 को यह जो है माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 कितना 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली हैं। महाराष्ट्र की रहने वाली शीतल महाजन को जो है 2001 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इतना बेसिक क्वेश्चन याद रखिएगा कि 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो स्काई डाइवर से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी चला जाएगा, बिल्कुल राइट। पूछा जा सकता है ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे सभी साथी। लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? बलिया, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी। सभी दोस्तों बताएं, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? चलिए फटाफट आप सभी लोग यहाँ पर बताएं। यहाँ पर काफ़ी दोस्त जवाब भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। बलिया को जो है स्पर्श नहीं करती है। दोस्तों याद रखेंगे, पूर्व में जो है, पूरब में किसको स्पर्श करती है? बाराबंकी को। ठीक है, बाराबंकी को पूरब में, और पश्चिम में जो है उन्नाव जिले को टच करती है, और दक्षिण में जो है रायबरेली जिले को, और उत्तर में जो है सीतापुर। और बलिया का यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, इसको टच नहीं करती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? चलिए, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। चलिएगा ऑप्शन आपका चला जाएगा सी पर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, झारखंड। यहाँ पर काफ़ी दोस्त इस सवाल का जवाब भी गलत दे रहे हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, झारखंड को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब किसने जीता? दोस्तों, डूरंड कप जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? फुटबॉल। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप के 132वें संस्करण का खिताब जो है किसने जीता? ईस्ट बंगाल ने, मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने, उसके बाद दिया है मोहन बागान सुपर जॉइंट ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका चला जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी, मोहन बागान सुपर जॉइंट, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? अभ्रक, ग्रेफाइट, प्लेसर, गोल्ड। उसके बाद दिया है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी बच्चे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिएगा
अभ्रक ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। आगरा, बरेली, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर। तो बताएं यहाँ पर सभी बच्चे। चलिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जवाब कर रहे हैं आप लोग इस प्रश्न का। बरेली आपका चला जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करंट का। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला जो है परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है? तो बरेली जो है पहला जिला बन गया है। अगला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर? लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा में, वाराणसी में। तो बताएं आप सभी बच्चे यहाँ पर। चलिए, याद रखेंगे दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कुणाल, सुसीम, बृहद्रथ, संप्रति। तो ऑप्शन आपका बी चला जाएगा, राइट आंसर। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहद्रथ था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? सितंबर 2023 में 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है। वाहिदा रहमान को, आशा पारेख को, मुमताज को, रेखा को। यहाँ पर इस प्रश्न का जो है राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिएगा, आशा पारेख जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 वाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, 3600 जूल के बराबर होता है 1 वाट घंटा। अगला प्रश्न है, देखेंगे निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? वाराणसी, बाबतपुर, लखनऊ, अमौसी, कानपुर, फुर्सतगंज, आगरा, खेरिया। बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं करता है? तो आप सभी बच्चे यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर कुछ हवाई अड्डों के नाम दिए गए हैं, तो आप लोग बताइएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है कहाँ पर है? अमेठी में है, ना कि कानपुर में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आइएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को दोस्तों नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है 11 मई को, याद रखेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, बताएंगे दोस्तों आप लोग 1 मई को क्या मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? चलिएगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था जो है पूछा गया है किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज व्यवस्था बताएंगे आप सभी लोग। चलिएगा, तो भाई राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ? पंचायती राज व्यवस्था और राज्य सूची के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया गया? स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण जो है कहाँ पर किया गया है? आप सभी बच्चे यहाँ पर बताएंगे, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। चलिएगा, तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 14 अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड अमेरिका में BR अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कहाँ पर? मैरीलैंड में। ये कहाँ पर है? अमेरिका में। तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखेंगे। ठीक है, यह भारत से बाहर स्थित BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और ये मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है आप लोग बताएंगे, तो याद रखेंगे दोस्तों हॉकी से संबंधित है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, छाप लीजिएगा, रट लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। आइएगा, सारनाथ स्थित है गया में, वाराणसी में, गुजरात में, कुशीनगर में? आप सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, वाराणसी में स्थित है। विकल्प आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, आप सभी को पता भी होगा, सारनाथ में। चलिए, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, बताएं आप सभी बच्चे, मानव शरीर का जो है रक्त बैंक कहलाता है। प्लीहा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, मक्खन, ग्लूकोज? बताएं आप सभी बच्चे, यहाँ पर जो है कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता भी होगा, आप सभी को पता होगा, ग्लूकोज, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब आ रहा है, काफ़ी दोस्त यहाँ पर सही जवाब कर रहे हैं। दोस्तों, सेशन को लाइक आप लोग ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा ज़रूर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए, छाप दीजिए भैया आप लोग जवाब। चलिएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। विकल्प आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? चलिएगा, आपको पता भी होगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग जवाब कर रहे हैं, कुछ लोग गलत जवाब कर रहे हैं, कुछ लोग भाई उड़ीसा लगा रहे हैं, कुछ लोग बिहार लगा रहे हैं, कुछ लोग बंगाल लगा रहे हैं, कुछ लोग गुजरात लगा रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल चला जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो सोलंकी वंश के राजा ने करवाया था। ठीक है, सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने कराया था मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण। गुजरात में स्थित है, आप सभी बच्चे याद रखेंगे। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? स्टार लगाइए, डबल स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है कौन सा है? आप सभी छाप देंगे यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा, बिल्कुल याद रखेंगे सभी दोस्त, यहाँ पर वीणा होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वीणा है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। और मध्यकालीन वाद्य यंत्र यहाँ पर जो है सितार, सरोद, तबला, और ये सबसे आपका प्राचीन है वीणा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद है? बताएं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार? चलिएगा भाई, उत्तर प्रदेश का जो है यहाँ पर पूछा गया है क्षेत्रफलानुसार किस स्थान पर आता है भारत में समस्त राज्यों में? चलिए फटाफट आप लोग जवाब करें। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो राजस्थान, ठीक है, नंबर 1 पर जो है आपका राजस्थान हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। महाराष्ट्र आ जाएगा आपका तीसरे नंबर पर, ठीक है, तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, तो चौथे नंबर पर हो जाएगा आपका यूपी। ठीक है, तो पूछा गया है क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद आता है? तो महाराष्ट्र के बाद, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका महाराष्ट्र के बाद ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? आप सभी लोग बताएंगे, यहाँ पर जवाब करेंगे। चलिएगा, नीदरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 महीनों के भीतर, 4 महीनों के भीतर, 6 महीनों के भीतर? बताएंगे आप लोग। जवाब यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग गलत जवाब कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, 1 माह के भीतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से भी प्रश्न बन सकता है। आप लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा भाई, छाप दीजिएगा फटाफट। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 341 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 341 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? चलिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जो है होना चाहिए? अनुच्छेद 93 यानी अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ? बताएं आप लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना करी गई है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। कुछ लोग यहाँ पर जवाब कर रहे हैं गाजियाबाद, विकल्प आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? चलिएगा, वही जवाब करेंगे। तो भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे। वर्गीज कुरियन जो है किससे संबंधित हैं? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति? बताएं आप लोग, वर्गीज कुरियन जो है किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्गीज कुरियन जो है दोस्तों, ये जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। और श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा राइट आंसर, श्वेत क्रांति। वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? यहाँ पर मिलान भी करना है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, माउंट आबू राजस्थान, कोडाई यहाँ पर दिया है कोडाइन कनाल तमिलनाडु, शिमला उत्तर प्रदेश। बताएं आप लोग। सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही साथियों यहाँ पर लिए गए हैं, बताएं आप सभी बच्चे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट है, माउंट आबू राजस्थान ये भी करेक्ट है, कोडई कनाल तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट है, शिमला उत्तर प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये डी जो है सुमेलित नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? बताएं आप लोग। टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, मैसूर का शासक था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, फटाफट इन प्रश्नों को कवर करते हैं अब। चलिए, द लॉयल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? द लॉयल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसका समाचार पत्र था? तो सैयद अहमद खान का जो है ये समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बन सकता है एग्जाम में, तो आप सभी बच्चे यहाँ पर छाप देंगे आंसर। तो याद रखेंगे मुंबई के ठाणे से, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्रीमी लेयर संबंधित है
दूध उत्पादन से, बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से। क्रीमी लेयर जो है किससे संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे सभी दोस्त, सभी बच्चे, 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, 12 जून को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा दोस्तों, हिंदी का सेगमेंट शुरू होता है, आप लोग बताएंगे। यहाँ पर हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए हैं और फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर हिंदी सेगमेंट में देखेंगे दोस्तों, सिंधूर में का संधि विच्छेद, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सिंधूर में संधि कौन सी है? सिंपल सा है, संधि अगर आपको जानना है बेहतर तरीके से तो आपको सबसे पहले इसका जो है संधि विच्छेद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंधु धन ऊर्मी करेंगे, क्या हो जाएगा? सिंधु धन ऊर्मी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी से, सौरसैनी से, पैसाची अपभ्रंश से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। खड़ी बोली का विकास जो है सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट हम इन प्रश्नों को कवर करेंगे और आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा जो है किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, भाववाचक से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो बताएं यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, चलिए भाई दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जो है राइट आंसर चला जाएगा आपका व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्र जो है एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्डों से सम्मिलित किया गया है? दोस्तों एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से ज़रूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। स्र जो है एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्डों को सम्मिलित किया गया है? तो बताएं आप लोग, श और र वर्डों को। ये आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, विशेष है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, सर्वनाम है। रमेश की जो है पुस्तक पुरानी है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, ये क्या है दोस्तों? विशेष्य है, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। विशेष्य का अर्थ क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? बताएं आप लोग, मेरे घर से आपका घर जो है 5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें कारक पूछा गया है। कारक से भी आपको एक प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पर अलग होना प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अपादान कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ जो है अलगाव का भाव स्पष्ट हो रहा हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। एक प्रश्न आपको एग्जाम में काल से भी मिलेगा देखने को। चलिए भाई जवाब करिए आप सभी लोग। दोस्तों प्रैक्टिस खूब करिए, अपने एग्ज़ाम तक आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए, उतना बढ़िया आपका स्कोर जाएगा जितने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा आपका अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, यहाँ पर देखिएगा अंडरलाइन किया गया है लेकिन बात। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये लेकिन बात जो है क्रिया विशेषण है कि अव्यय है, सर्वनाम है, संज्ञा है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा आपका अव्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? कटहरा का जो है तत्सम रूप यहाँ पर पूछा गया है काष्ठग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में फारसी शब्द नहीं है, फारसी इसमें से कौन सा शब्द नहीं है? आप सभी बच्चे यहाँ पर बताएंगे फारसी शब्द जो है कौन सा नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर तारीख जो है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तारीख जो है अरबी भाषा का शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कामवेद यहाँ पर दिया गया है, कामदेव जो है पर्यायवाची पूछा गया है कामदेव का। चलिए भाई, कामदेव का पर्यायवाची बताएं आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा फटाफट आप लोग बताएं, कामदेव का पर्यायवाची। मार यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विडौजा किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ये इंद्र का पर्यायवाची होता है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और पिशुन जो है किसका पर्यायवाची है, पिशुन जो है किसका पर्यायवाची है, हो जाएगा आपका चुगलखोर का, ठीक है। अश्म किसका पर्यायवाची है, अगर आपसे पूछा जाए, अश्म जो है पत्थर का पर्यायवाची है। चलिए, अतिवृष्टि का विलोम बताएं। अतिवृष्टि का विलोम यहाँ पर पूछा गया है, अतिवृष्टि का विलोम। अतिवृष्टि का हो जाएगा विलोम यहाँ पर अनावृष्टि, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द क्या होगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुपम। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। एक प्रश्न इससे भी एग्जाम में छपेगा, लाल पीला होना, राइट आंसर हो जाएगा बहुत क्रोध करना, ठीक है। आइएगा, अगला प्रश्न है, बस आप लोग धैर्य के साथ पूरे टेस्ट को ज़रूर दें। कोयले की दलाली में मुँह काला, लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। कोयले की दलाली में मुँह काला, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बुरी संगत में कलंक लगता है। बुरी संगत में कलंक लगता है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय से दोस्तों एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्युत्पन्न में जो है आपसे पूछा गया है उपसर्ग, तो यहाँ पर दोस्तों क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बताएं भाई औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, एक प्रत्यय लगा है, पता होगा आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बहुत सारे दोस्त जवाब किए हैं। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सम प्लस ग्रह प्लस आलय। यथासंभव में कौन सा समास है दोस्तों, पता होगा आपको, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सलमा घर जाती है वाक्य है, सलमा घर जाती है, सलमा घर जाती है, बताएं आप लोग। करेक्ट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सलमा घर जाती है एक सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। यहाँ पर बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा, ठीक है। तुम अपना काम करो, ये जो है आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे सभी दोस्त। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का यहाँ पर चयन आपको करना है, छापेंगे फटाफट आप लोग। दोस्तों यहाँ पर जो है शुद्ध वर्तनी से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 2022 में जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में अंत्याक्षरी पूछा गया था, ठीक है। आपको वहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर जो है अंत्याक्षरी ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। इसलिए शुद्ध वाक्य जो होगा आपका, शुद्ध शब्द जो होगा आपका अंत्याक्षरी ऑप्शन नंबर ए में होगा, ठीक है। आइए रीजनिंग सेगमेंट में देखेंगे। यदि एक सांकेतिक भाषा में विशाल को ऐसे इन नंबरों से लिखा जाता है, निरूपित किया जाता है, तो प्रभात को क्या लिखा जाएगा, तो बताएंगे आप लोग। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप लोग नंबरिंग करेंगे, देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको बढ़िया से ए से जेड तक ए किस स्थान पर आता है, बी किस स्थान पर आता है, किस नंबर पे आता है, इसको आपको एकदम बढ़िया तरीके से
करना है। और ये कैसे मजबूत होगा, कैसे आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस से आप लोग जितना करेंगे उतना जल्दी आपका जो है ये कवर होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे वी दिया है, विशाल दिया है, तो वी जो है किस स्थान पर आता है, 22वें स्थान पर आता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है 23, यानी कि इसमें +1 ऐड किया गया है, 22 से 23 हुआ है। अब आई देखेंगे, आई जो है आपका आता है 9वें नंबर पर आता है। यहाँ पर देखिएगा 9 की जगह 8 कर दिया गया है, यानी -1 कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना क्या है, +1 -1 +1 -1, यही आपकी सीरीज चलेगी, +1 -1 +1 -1, ठीक है। इसी तरीके से ये सीरीज आपकी चलेगी। तो इसी तरीके से जब आप लोग इसमें करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए, कुछ लोग यहाँ पर जवाब भी कर रहे हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई, 17 17 21 90 21, ये विकल्प आपका राइट होगा, ठीक है। लगा के आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, दिया है पिजन को अगर पीस लिखा जाता है तो व्हाइट फ्लैग को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, आप लोग बताएंगे दोस्तों। चलिए, फटाफट आप लोग जवाब करें। चलिए दोस्तों, जिस प्रकार कबूतर जो है शांति का प्रतीक होता है, पिजन मीन्स क्या होता है, कबूतर, पीस क्या होता है, पीस का मतलब होता है शांति, यानी जिस प्रकार कबूतर जो है शांति का प्रतीक होता है, उसी प्रकार दोस्तों व्हाइट फ्लैग जो है मित्रता का प्रतीक होता है। मित्रता यानी फ्रेंडशिप। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का आप लोग जवाब करें, क्वेश्चन नंबर 125। चलिए, यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा लगाकर। चलिए भाई बताइए, अच्छा आप लोग फटाफट बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको नंबरिंग करनी है फटाफट। तो यहाँ पर भाई आप लोग लगा के देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जिसका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। और अगर दिक्कत होगी, नहीं आएगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा। जड़ तना शाखा, यहाँ पर बताएं आप लोग, जड़ तना से संबंधित है, शाखा जो है किससे हो जाएगा भाई, शाखा किससे हो जाएगा। जिस प्रकार जो है तन जो है, तना जो है जड़ से निकलती है, तना जो है जड़ से निकलती है, उसी प्रकार शाखा से जो है पत्ती निकलती है। शाखा से क्या निकलती है, पत्ती। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग इस प्रश्न का जवाब बताइएगा। ऐसे भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए, तो जिनका भाई ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पासा यानी डाइस से प्रश्न पूछा गया है। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। जिस फलक में संख्या 5 है उसके विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। चलिएगा, यानी 5 के विपरीत जो है पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 2 पासे को आप लोग उठा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 6 और 4 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो 5 के विपरीत 2 हो जाएगा और 5 के विपरीत 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को कवर किया था जो प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट थे। इसी तरीके से आप लोग हर एक टेस्ट को ज़रूर फॉलो करें। धैर्य के साथ आधे घंटे की क्लास रहती है, आप लोग ज़रूर देखें। आपको यहाँ पर देखिएगा, जो जीके जीएस के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और आपका रीजनिंग हुआ, रीजनिंग के उन्हीं टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए थे जो एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है। और आपका हिंदी जो है, हिंदी को हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है और जिन टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। न ज़्यादा टफ होंगे, न ज़्यादा बेसिक होंगे, मतलब आप समझिए मीडियम टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो टेस्ट वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।